हेलो साथियों, जय हिंद। आज है 8 अप्रैल 2025। तो हम लोग 8 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित फैक्ट को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, सऊदी अरब ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों के लिए वीजा पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है 10, 12, 14 या फिर 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे संबंधित हम लोग फैक्ट को जानते हैं। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र और इंडोनेशिया समेत 14 देशों के लिए उमराह, बिजनेस और फैमिली वीजा पर अस्थायी बैन लगाया है। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि लोग बिना रजिस्ट्रेशन के हज में शामिल न हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? हमारा ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, नेपाल और फिर बांग्लादेश। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित फैक्ट को जानते हैं। देखिए, कहता है भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना की मौजूदगी में यह करार हुआ है। नहीं, बात अगर नेपाल की करें तो देखिए, नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है, जो 15 जुलाई 2025 से पद पर है। नहीं, और राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पौडेल है, जिन्होंने 23 मार्च 2023 को पदभार ग्रहण किया। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है, जिसे 1932 में शुरू किया गया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। नहीं, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत और पुर्तगाल के बीच राजनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसने विशेष डाक टिकट जारी किया? ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। नहीं, चलिए इससे संबंधित फैक्ट को हम लोग जानते हैं। कहता कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में स्वच्छ ऊर्जा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2025 जो है प्रदान किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 अप्रैल 2025 को 110वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मुर्मू 7 से 10 अप्रैल 2025 तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ठीक है, इसके बाद है देखिए, 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ने चीनी राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट का स्वागत किया। अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति मुर्मू ने अप्रवासन और विदेशी विधायक 2025 को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई में आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। चलिए, बात अगर भारत की करें तो हम लोग थोड़ा सा भारत का केंद्रीय मंडल के बारे में जान लेते हैं। नहीं, तो भारत का जो पीएम है, प्रधानमंत्री है, वो कौन है? नरेंद्र मोदी है। इसके अलावा जो है सभी प्रमुख मंत्रालय भी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह जी है, वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर, श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, ऊर्जा मंत्री आर के सिंह। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी मास्टर्स 1000 स्तर पर डबल्स का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? ठीक है,
हमारा ऑप्शन है लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना या फिर डेनियल नेस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित करंट अफेयर्स को हम लोग जान लेते हैं, खेल से संबंधित। देखिए हैरी ब्रूक इंग्लैंड के नए वनडे और टी20 के कप्तान बने हैं। रोहित शर्मा ने आईपीएल 2025 में 10,000 रन पूरा किए, मतलब टी20 रन पूरा किए। देखिए नेहा शर्मा ने विमेंस प्रीमियर लीग में सबसे तेज अर्धशतक लगाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरनेशनल गोल्स का नया रिकॉर्ड बनाया, मतलब 130 गोल किए। स्मृति मंधाना बनी डब्ल्यूपीएल मतलब विमेंस प्रीमियर लीग 2025 की प्लेयर ऑफ द सीजन। अब विराट कोहली को बीसीसीआई ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से नवाजा है। नहीं, देखिए साक्षी मलिक को खेल मंत्रालय की नई समिति में शामिल किया गया। मेसी ने एमएलएस 2025 में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टी20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे कर इतिहास रच दिया है? हमारा ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव या फिर एमएस धोनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली। और विराट कोहली, तो विराट कोहली से संबंधित हम लोग फैक्ट को जानते हैं। तो देखिए विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने 2008 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। कोहली सबसे तेज 8,000, 12,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। नहीं, विराट कोहली 50 ओवर के मैच में सबसे अधिक शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं। ठीक है, शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं। 2018 में आईसीसी के तीनों प्रमुख अवार्ड देखिए जीतने वाले खिलाड़ी बने थे। और आईपीएल 2016 में उन्होंने 973 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किया था। विराट कोहली की पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा है। और विराट कोहली की बेटी का नाम वामिका और बेटे का नाम अकाय है। ठीक है, और जो है देखिए उन्हें रन मशीन और किंग कोहली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मुक्केबाज ने 2025 में ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? हमारा ऑप्शन है अमित पंघाल, हमारा दूसरा ऑप्शन है शिवा थापा, हितेश गुलिया या फिर विजेंदर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा हितेश गुलिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा हितेश गुलिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है चीन, जापान, भारत या फिर जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में भिवानी जिले के किन दो गांवों में स्थित हड़प्पा स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? हमारा ऑप्शन है राखी गढ़ी और कुणाल, मिताथल और तिगराना। ठीक है, कालीबंगा और लोथल या फिर धौलावीरा और सुरकोटदा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मिताथल और तिगराना। ठीक है, चलिए बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी है, जिन्होंने 12 मार्च 2024 को पदभार ग्रहण किया था। इसके अलावा हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो श्री बंडारू दत्तात्रेय है, जिन्होंने 7 जुलाई 2021 को पदभार संभाला था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा वन स्टेट वन आरआरबी नीति लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है डिजिटल बैंकिंग पहलुओं को कम करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करके दक्षता में सुधार करना। ठीक है, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन बाद में और ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद है देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना या फिर महानगरीय क्षेत्रों में नए आरबी स्थापित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए, इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करके
दक्षता में सुधार करना। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आइडल सीजन 15 की विजेता कौन बनी है? ऑप्शन है स्नेहा शंकर, मानसी घोष, शिवानी कश्यप या फिर रिया चक्रवर्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा मानसी घोष। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। कहता है मानसी घोष को सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के सीजन 15 एक ग्रैंड फिनाले में विजेता घोषित किया गया है। उन्हें ट्रॉफी के साथ साथ ब्रांड न्यू कार और 25 लाख का नगद पुरस्कार दिया गया। नहीं, शो में देखिए शुभजीत चक्रवर्ती और स्नेहा शंकर क्रमशः रनर अप और सेकंड रनर अप रहे। चैतन्य देवढे, प्रियांशु दत्ता और अनिरुद्ध सुस्वरम भी फाइनलिस्ट में शामिल थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 जून, मतलब 5 जून, 7 अप्रैल, 1 दिसंबर या फिर 10 अक्टूबर। इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। ठीक है, चलिए अब हम लोग दिवस से संबंधित फैक्ट को जानते हैं। देखिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया, 5 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। ठीक है, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। नहीं, तो बात करते हैं आज की। तो आज है 8 अप्रैल। तो 8 अप्रैल से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को जानते हैं। तो देखिए आज ही के दिन 1857 को ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत करने वाले भारतीय सिपाही मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1894 को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता प्रसिद्ध बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी होगा यहाँ पर, का निधन हुआ था। ठीक है, आज ही के दिन, नहीं, 1929 को स्वतंत्र सेनानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंके और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी दी। आज ही के दिन 1950 में भारत और पाकिस्तान के बीच लियाकत नेहरू समझौता हस्ताक्षरित हुआ, जिसका उद्देश्य दोनों देशों में अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करना था। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे सभी का अध्ययन किया। अब एक क्वेश्चन है जो जिसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर नया पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया? तो हमारा ऑप्शन है कन्याकुमारी, मुदेरे, रामेश्वरम या फिर चेन्नई। तो इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद।